संक्षेप में श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पूर्व काल में त्रेता युग आने पर विष्णु के अंश सूर्यवंशी रघुवंशी शिरोमणि कमलनीय श्री रामचंद्र जी रूप में अवतरित हुए थे। श्री राम लक्ष्मण काक पक्षी बालक के तभी पर आज्ञा पे विश्वामित्र अनुगामी हो गए थे। राजा दशरथ यक्ष की रक्षा करते हुए उन दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया। वे दोनों धनुष बाण धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चले और रास्ते में जाते हुए दोनों भाइयों ने तड़का नामक वाले राक्षस विघ्न डाले लिया खड़ीपुरी। विश्वामित्र मुनि ने आज्ञा से श्री रामचंद्र जी को ताड़का को मार डाला और विश्वामित्र रामचंद्र जी धनुर्वेदी विद्या उपदेश दिया। रघुनाथ जी के चरणों में स्पर्श करके शिला रूप धारणी अल्ल्या, जो इंद्र के संयोग से होने से कारण शापवश प्रस्त हो गई थी, पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई। विश्वामित्र जी के यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मरीच को मार भगाया, सुबाहु को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतारा। राजा ने जनक के घर में रखे हुए महादेव जी का धनुष तोड़ा और अयोनिजा सीता के साथ विवाह किया। जब अयोध्या लौटने लगे, जब रास्ते पे उन्हें परशुराम जी मिले, उन्हें जीतकर रामचंद्र जी सीता द्वारा घर आए। तत्पश्चात 27 वर्ष की आयु में श्री रामचंद्र जी को युवराज पद हो जाने लगा। जब कैकेयी राजा पद वर मांगे, तब उन्होंने वर की मांगा कि जिसे राम जटा धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में चले जाए, और दूसरे से वर मांग लिया भरत युवराज पद अधिकारी हो। कैकेयी बोली, भली मंत्रा के भयकाने पर ऐसा वर मांगा। राजा दशरथ जानकी लक्ष्मण ऋषि रामचंद्र जी वनवास दे दिया। रामचंद्र जी 3 रात केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन फलाहार किया। 5वें दिन त्रिकूट पहुंचकर पर्णकुटी बनवाई। वहां पर उन्होंने राजा दशरथ रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग सितारे ऋषि के शाप से सफल होकर बनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उसके बाद भरत शत्रुघ्न त्रिकूट आए और भरत ने पिता स्वर्गगामी होने का समाचार बतलाकर रामचंद्र जी को घर लौटने के लिए समझाया। जब वे लौटने को राजी न हुए, तब उन्होंने चरण पादुका लेकर शत्रुघ्न नंदीग्राम लौटाए और दोनों भाइयों को राज्य रक्षा के लिए श्री रामचंद्र की चरण पादुका पूजन तत्पर रहे। रामचंद्र जी के महात्मा अत्रि से मात मिलकर दंडकारण्य में आए, जहाँ राक्षसों का वध आरंभ किया। सबसे पहले विराट मारा गया। उसके फिर 12.5 वर्षों बाद रामचंद्र जी पंचवटी में टिके रहे। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी द्वारा शुभकर्णा नामक राक्षसी का कुरूप करा दिया और जानकी के वन के साथ विचरते हुए आश्रम में भयंकर राक्षस रावण आया, सीता का अपहरण करने के लिए आया। माघ मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृंद मुहूर्त में जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम के बाहर चले गए, दक्षिण रावण की सीता अकेली पाकर रावण ने और मरीच के आश्रम पर गया। उसने मृग मारीच को रूप लक्षण में सहित राम से दूर हटा लिया और तब रामचंद्र जी ने मृगधारी मारीच को मार डाला। पुनः लौटकर जब आश्रम आए तो सीता जी रहित वही सुना देखा। उधर सीता रावण के हरि जाने पर कुरकरी की भांति विलाप करने लगी, हा राम मुझे राक्षस ने हर लिया, आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसा भूखा बाज चीत्कार करती हुई चिड़िया को उठा ले जाता, वैसे राक्षस रावण ने जनक नंदिनी सीता को हर लिया। और यह समाचार सुनकर पक्षीराज जटायु राक्षस ने रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ मास की कृष्णा नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता की खोज करते हुए दोनों भाई राम लक्ष्मण जटायु से मिले। मुख्य राक्षस द्वारा हरी गई सीता को समाचार पाकर राम भक्तिपूर्वक पक्षीराज दाही संस्कार किया। फिर आगे श्री राम ने पीछे लक्ष्मण चले। पंपा सरोवर में पहुंचकर उन्होंने शबरी का अनुग्रह करके पंपा सरोवर में जल और आचमन करके श्री राम जी हनुमान जी से मिले। तदनंतर रघुनाथ जी हनुमान जी सुग्रीव से मैत्री हुई। सुग्रीव के पास आकर बाली नामक वानर को मारा। तत्पश्चात राम जी ने प्रणव वल्लभा सीता की खोज के लिए हनुमान आदि वानरों को भेजा। हनुमान श्री राम की अंगूठी लेकर गए और वहां 10वें महीने में संपाति हनुमान जी सीता का पता चलाया। संपाति के कहने पर भी हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। रात भर में सब सीता को खोज करते रहे। रात्रि के समाप्त होने पर हनुमान जी सीता का दर्शन हुआ। दर्दर्शी को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात उन्होंने जानकी को विश्वास लिए और उत्तम कथा कही।
तदनंतर त्रयोदशी अक्षय कुमार के आदि के साथ युद्ध हुआ। त्रयोदशी में मेघनाथ ब्रह्मास्त्र हनुमान को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र बंधे होने पर वायुपुत्र हनुमान जी राक्षस रावण को कितने रुके और कठोर वचन कहे। तब राक्षस ने उनकी पूंछ पर आग लगाई। उसी आग से हनुमान जी समस्त लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को पुनः महेंद्र पर्वत लौट आया। मार्ग शीर्ष में प्रतिपदा के 5 दिन रास्ते में रहकर मधुवन में आया। छठी को मधुवन विध्वंस करके सप्तमी को रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सब समाचार निवेदन किया। सीता जी मणि देखकर श्री राम को उन्होंने सब बातें बतलाई। अष्टमी के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जब विजयांश का मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, तब ठीक दोपहर के समय रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए, मैं समुद्र लांघकर राक्षसराज रावण का वध करूंगा। दक्षिण में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए मैं समुद्र लांघकर रावण का राज्य दक्षिण दिशा में प्रस्थान करके रामचंद्र साथी वनराज सुग्रीव 7 दिनों के समुद्र तट पर सेना छावनी पड़ी। पौष शुक्ला प्रतिपदा को तृतीया को सेना सहित रामचंद्र जी उपस्थित सागर में तटपट हुई। चतुर्थी विभूषण में आकर पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार करके उसके बाद 4 दिन तक रामचंद्र जी समुद्र किनारे उपवास व्रत और चौथे दिन समुद्र वर प्राप्त किया। साथ ही समुद्र पार जाने का पार उपाय दशमनी सेतु बांधने का कार्य आरंभ हुआ। त्रयोदशी को पूरा हो गया। चतुर्थी को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र सेना का पड़ाव डाला और पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। तत्पश्चात शुभ लक्षण और श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की लंकापुरी की चारों ओर घेर लिया। तृतीया से लेकर दशमी तक 8 दिनों तक सेना टिकी रही। एकादशी के दिन शुक्ल और सारण के 2 मंत्रियों का आगमन पौष कृष्णा दशमी को सेना गणना की गई और कपुशेष से सुग्रीव ने सेना को बलाबल का वर्णन किया। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या 3 दिन तक लंका रावण ने अपनी सेना संगठन और उसकी गणना सैनिक युद्ध के लिए उत्साह भरने का कार्य किया। माघ शुक्ला प्रतिपदा अगम जी के दूत बनाकर रावण ने दरबार में गए। द्वितीय दिन सीता जी के माया से उन्हें पति को कटे हुए मस्तक का आदि का दर्शन कराया। उस दिन 7 दिनों के तक अर्थात अष्टमी तिथि को राक्षसों तथा रावणों के घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ला नवमी के रात को मेघनाथ के युद्ध करने से राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। सब कपीश्वर व्याकुल होकर हताश हो गए और वायु उपदेश से श्री रघुनाथ जी गरुड़ का स्मरण किया। दशमी को गरुड़ जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ला एकादशी को लेकर 2 दिन तक के युद्ध बंद रहा। द्वादशी को हनुमान ने धूम्राक्ष और त्रयोदशी को अकंपन का वध किया। रावण ने श्री राम की मायामयी सीता का दर्शन करा के समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया। माघ शुक्ला चतुर्थी को लेकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के 3 दिनों में नील ने प्रहस्त वध किया। फिर कृष्णा से द्वितीया लेकर चतुर्थी 3 दिन तक रामचंद्र तुमुल युद्ध के रावण रण स्थल में भगाया। पंचमी अष्टमी रावण को जलाया हुआ। कुंभकर्ण 4 दिन केवल भोजन करता रहा। नवमी के दिन 4 दिन कुंभकर्ण ने युद्ध किया, बहुत से वानरों को खा डाला। रामचंद्र जी के हाथ से मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसी दिन के लिए शोक मनाया गया। फाल्गुनी शुक्ल प्रतिपदी चतुर्थी दिनों में नतरांग और 5 राक्षस मारे गए। पंचमी सप्तमी दिनों अतिकाय वध हुआ। अष्टमी द्वादशी 5 दिनों में निबुंग कुंभ मारे गए और फिर 4 दिनों में मकराक्ष वध किया गया। फाल्गुन कृष्ण द्वितीय मेघनाथ पराजित हुआ। तीज के दिन 5 दिन दवा आदि लाने पर व्याघ्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी दुर्बोध्य रावण के शोक आवेश में मायामयी मैथिली वध किया। सेना द्वारा इसका पूर्ण निश्चय किया कि त्रयोदशी 5 दिनों में लक्ष्मण जी विख्यात बल से पराक्रम मेघनाथ को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ दीक्षा ली और अमावस्या के दिन युद्ध के लिए निकला और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध। इस युद्ध राक्षस संहार करने के लिए 3 दिनों तक रावण रथ और घोड़े और मारे गए। चैत्र शुक्ला नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी
रामचंद्र जी क्रोध भरकर दशमुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह पर हनुमान जी लक्ष्मण की औषधि लाने पर द्रोणांचल पर्वत गए। वहां से उन्होंने विशल्य संजीवनी बूटी उन्होंने लक्ष्मण को पिलाई। दशमी के एक दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों का युद्ध आरंभ किया। एकादशी के दिन रामचंद्र जी ने पास मातली नामक सारथी और 7 इंद्र का रथ आ पहुंचा। चैत्र शुक्ल दशमी से लेकर चतुर्दश 8 दिनों तक रामचंद्र ने धुंध युद्ध रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण ने राक्षसों का दहन संहार किया। इसी प्रकार घोर संग्राम और रामचंद्र जी की विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीय से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी 87 दिनों तक, चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिनों तक संग्राम। केवल 15 दिन युद्ध बंद रहकर शेष 72 दिन युद्ध चालू रहा। वैशाख शुक्ला पक्ष रामचंद्र रणभूमि में रहे। द्वितीय से दिन लेकर विभीषण लंका अभिषेक कर दिया। तृतीया को सीता शुद्धि के देवताओं का वरदान प्राप्त हुआ। उसी से दशरथ आगमन और उनके सीता जी पवित्रता का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने राक्षसों को कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां लौटाए। वैशाख चतुर्थी को रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14वां वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को रामचंद्र जी दल बल के साथ भरद्वाज आश्रम आकर रहे। फिर षष्टमी पुष्प विमान से नंदीग्राम आए और वहां पर सप्तमी अयोध्या राजा रघुनाथ जी अभिषेक हुआ। 14 महीने तक 10 दिन तक सीता राम से अलग रावण के रहने पर 42वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी राज्य कार्य आरंभ किया। उसी समय सीता जी आयु 35 वर्ष की थी। 14 वर्ष के बाद ही श्री राम अयोध्यापुरी में प्रवेश करे। उस समय रावण दर्प दलन करने वाले रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए, पर उनके भाइयों के साथ 11,000 वर्षों राज्य करा। राज्य पालन करने के पश्चात सब परम धाम को गए। राम राज्य बहुत से लोग प्रसन्न थे। सब धन धान्य संपन्न थे। पौत्रों से भरे पूरे बादल से इच्छानुसार पानी बरसते थे। उपजन कई गुना अधिक थी। गौवें घड़ा भर दूध देती थी। वृक्षों में सदैव फल लगे रहते। रामचंद्र राज्य में किसी व्याधि का नहीं सताती थी। कभी स्त्रियां पवित्रता होती थी। पुरुष अपने माता पिता की भांति करने वाले। ब्राह्मण पद वेद पाठ करने में लगे थे। क्षत्रिय ब्राह्मण सेवा करते थे। वैश्य लोग ब्राह्मण गौ की सदा भक्ति रखते थे। उसमें वर्ण संकर था, कर्म संकर था। नाम नहीं सुना जाता था। कोई भी स्त्री वंध्या, दुर्भाग्यवती, काकवंध्या, मृतवस्था और विधवा नहीं थी। सधवा स्त्री से कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई माता पिता की गृह अवहेलना नहीं करता। प्रत्येक मृत्यु पुण्य और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का नहीं टालता। कोई दूसरे भूमि पर अधिकार नहीं जमाते। सभी पराई स्त्री को विमुख रहते। कोई भी मनुष्य परनिंदक, दरिद्र, रोगी, चोरी, जुआरी, शराबी, पापी नहीं था। स्वर्ण चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, स्त्री हत्या करने वाला, बाल हत्या करने वाला, झूठ बोलने वाला एक भी मनुष्य नहीं था। कोई भी किसी जीव की नष्ट नहीं करता था। झूठी गवाही नहीं देता था। शठ और कृतज्ञ, मलिन और मनुष्य कहीं भी देखने नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे। सदा सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जिसके व्रत का पालन करने से ईश्वर भक्त न हो। राज्य में श्री रामचंद्र जी के पास पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आए। रामचंद्र ने अभ्युत्थान, अर्धपाद्य और मधुपर्क में द्वारा मुनियों सहित वशिष्ठ पूजन किया। तत्पश्चात मुनि वशिष्ठ रामचंद्र जी उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बांधव, सेवलोक, कुशल समाचार पूछा। रामचंद्र जी ने गुरुदेव आपके प्रसाद के लिए सर्वत्र कुशल। तदनंतर श्री राम ने मुनिवर वशिष्ठ जी की पत्नी और पुत्र कुशल मंगल समाचार पूछा। वशिष्ठ ने भूमंडल पर जिन क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवालय में सेवन किया उन सब की चर्चा करते हुए अपने कुशल मंगल बतलाया। इस कमल नयन श्री राम जी बड़े विस्मय होकर वशिष्ठ को उत्तम तीर्थ महात्म्य पूछने लगे। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।